नमस्कार दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौत का डर सता रहा है और इसके पीछे के कारणों पर, जैसे इराक ईरान संघर्ष व कासिम सुलेमानी की हत्या, और कौन सी वह वजह है जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। तो दोस्तों, आज ट्रंप के इस डर को देखते हुए मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है, तो इसे आपको कहता हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। कहते हैं दोस्तों, लम्हा लम्हा सांसें खत्म हो रही है और ज़िंदगी मौत के आगोश में सो रही है। उस बेवफा से न पूछो मेरी मौत की वजह, वह तो कातिल है, दिखाने को रो रही है। तो दोस्तों, बिल्कुल कुछ इसी तरह की हालत आज ट्रंप की है। और उस बेवफा की बात करें तो वह है ईरान। दरअसल दोस्तों, ट्रंप इन द व्हाइट हाउस 2017-21 के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कपल पत्रकार पीटर बेकर व सुसैन ग्लेसर ने द डिवाइडर नामक एक पुस्तक लिखी है, जो अभी रिलीज होने वाली है, जिसमें उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया है। इस घटना के तार 3 जनवरी 2020 की उस वाक़ये से जुड़े हैं जो शायद आपको याद होगा। दोस्तों, इसी दिन ईरान के रिवोल्यूशनरी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या इराक के बगदाद में एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन द्वारा हमला करके की गई थी। और इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है, जिसमें एक बहुत बढ़िया वाक़या बताया गया है, जिसमें एक शाम किसी पार्टी जिसमें लगभग 150 लोग मौजूद थे, अचानक एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आता है। और इस ड्रोन को अचानक उड़ता हुआ देख ट्रंप इतने घबरा जाते हैं कि वो उस पार्टी को छोड़कर वापस घर चले जाते हैं। इस बात का जिक्र खुद ट्रंप का इंटरव्यू लेते हुए इन कपल्स ने इस बुक में किया है। दरअसल ये घटना तो बात की है दोस्तों, हम रुक करते हैं इसके पीछे की बैकग्राउंड थ्योरी के ऊपर। दरअसल दोस्तों, शायद आपको याद होगा 1 जनवरी 2020 को जब इराक के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ईरान व सीरिया के मिलिटेंट शिया व सुन्नी के नाम पर यहाँ अक्सर लड़ने को आते रहते हैं। और उसी का प्रोटेस्ट कर रहे इस भीड़ पर अटैक हुआ था। इस अटैक का मास्टरमाइंड यानी इस घटना के पीछे कासिम सुलेमानी का हाथ था। और ठीक इस घटना के बाद ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिए थे कासिम सुलेमानी को मारने के। और उसी के चलते 2 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2020 को जब कासिम सुलेमानी अपनी यात्रा के दौरान ईरान के बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर निकले, तभी अमेरिका ने ड्रोन हमले में उसे मार गिराया। दरअसल दोस्तों, कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान की रिवोल्यूशनरी आर्मी का सबसे प्रमुख कमांडर था, लगभग 4 दशकों से अमेरिका की नज़रों में खटक रहा था। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, 1980 से 88 का वह समय जब इराक व ईरान के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका उस समय इराक के साइड से बैटिंग कर रहा था। उस समय इसने अमेरिका को काफ़ी अच्छी चोट दी थी, क्योंकि इसने बड़ी शानदारी से चाल चलते हुए एक ओर से युद्ध भी लड़ता रहा और दूसरी ओर से इसने इराक के कुछ क्षेत्रों के लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए उन्हें ईरान में शामिल कर लिया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसने अमेरिका के इराक में बने हुए कई सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। और उसका एक उदाहरण आपको 1 जनवरी 2020 को इराक में बनी हुई यूएस एम्बेसी को उड़ाने से मिलता है। और उसके इन्हीं कारनामों की वजह से कासिम सुलेमानी को ईरान में बहुत सम्मान दिया जाता था। और वहाँ के लोगों में सुलेमानी के लिए इतनी दीवानगी थी कि उनकी हत्या के बाद लाखों की भीड़ उनकी बॉडी के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुई और अमेरिका के विरोध में काफ़ी नारेबाजी की। और ईरान में उनकी इतनी दीवानगी और सम्मान के चलते वहाँ की सरकार यानी उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट हसनी रोहानी ने ट्रंप और सुलेमानी को मारने वाले कमांडर के अगेंस्ट गिरफ्तारी वारंट तक निकाल दिया था। दोस्तों, हालांकि उससे कुछ होने वाला तो नहीं था, बस अपनी जनता और अपने आप को संतुष्टि देना ही था। और इसके बाद सुलेमानी की दीवानगी के चलते जो ईरानी लोग वास्तविकता में अमेरिका का कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने बाकायदा ट्रंप को मारने का एक बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियो प्लान तैयार किया। और इसे किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद अली खुमानी ने अपने ऑफिशियल पेज पर अपलोड किया था। इस वीडियो को आपने शायद देखा ही होगा दोस्तों। अगर नहीं देखा तो थोड़ा इसके बारे में आपको जरूर बता दूं। दरअसल दोस्तों, इसमें ट्रंप को मारने के लिए एक ड्रोन का सहारा लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ट्रंप को गोल्फ खेलते हुए अपनी टीम के साथ दिखाया गया है और उस एरिया में एक ड्रोन घूमता हुआ नजर आएगा। और हैकर्स उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज को हैक कर लेते हैं। और जैसे ही ड्रोन ट्रंप के पास पहुंचता है, उसी समय वहां की टीम के सदस्य के मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहता है कि हम सुलेमानी की मौत का बदला लेके रहेंगे। और ठीक उसी समय गोली चलने की आवाज़ आती है। खैर, ये सब ख्याली पुलाव है दोस्तों, इनको छोड़िए। हालांकि इन घटनाओं ने ट्रंप की नींदें तो जरूर उड़ा दी है। खैर, कोई बात नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबने मुझे इतना प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।